जब सांभ राधा जी से पराजित हो जाता है तो अत्यंत क्रोध में भर जाता है और उसके मन में प्रतिशोध की भावना बढ़ने लगती है। ये देख अच्युता जी चिंतित हो जाती हैं और उसे समझाने का प्रयास करती हैं, तो सांभ उन पर क्रोधित होकर बोलता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा वो राधा है। पिताश्री पर माया कर रखी है उसने, वह जो भी मांगती है पिताश्री उसे दे देते हैं, परंतु मुझे और मेरी माँ को सहस्त्र बार मांगने पर भी कुछ नहीं मिला और रुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। सांभ पहाड़ी पर आकर अपने जीवन को नष्ट करने का प्रण लेता है। श्री कृष्ण उसे रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु सांभ नहीं सुनता और पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। ये देख राधा जी भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तभी श्री कृष्ण समय को रोक देते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं सांभ के प्राण बचाने के लिए। तो महादेव बोलते हैं सांभ ने तो सभी सीमाएं पार कर दी प्रभु। तो श्री कृष्ण बोलते हैं इसी को नियति कहते हैं महादेव, मैंने पिता होने का हर कर्म किया था ताकि ये क्षण न आए, किंतु नियति के समक्ष नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। महादेव अपना त्रिशूल सांभ की रक्षा के लिए दे देते हैं, सांभ के प्राण बच जाते हैं। महादेव के त्रिशूल को देख सांभ अत्यंत प्रसन्न होता है और आने के पश्चात जामवंती को ऋषि संदीपनी के श्राप के विषय में बताता है कि बिना श्री कृष्ण की अनुमति के वो द्वारिका से बाहर एक कदम तक नहीं रख सकता है। ये सुन जामवंती प्रण लेती है कि वह अपने पुत्र को इस श्राप से मुक्त कराकर रहेंगी और सांभ को लेकर दान सभा में आती है, जहाँ वो श्री कृष्ण से सांभ के विवाह के लिए द्वारिका से बाहर जाने की अनुमति मांगती है। श्री कृष्ण को सब ज्ञात होता है कि उनकी यहाँ भविष्य में कितना बड़ा प्रलय ला सकती है, परंतु नियति के लिए श्री कृष्ण जामवंती को अनुमति दे देते हैं। उसके पश्चात सांभ को द्वारिका में आए गुप्तचर से बाणासुर की पुत्री उषा का संदेश मिलता है कि मेरी सखी दुर्योधन पुत्री लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। श्री कृष्ण के वंश का कोई कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को उषा से विवाह के लिए भेज देता है, जहाँ उसे बाणासुर बंदी बना लेता है और स्वयं अपनी माता के साथ हस्तिनापुर जाकर लक्ष्मणा को अपने बल से जीतकर द्वारिका लाता है, जहाँ श्री कृष्ण उनके विवाह की भव्य तैयारी करवाते हैं। तभी दुर्योधन पुत्री लक्ष्मणा शपथ लेती है कि श्री कृष्ण ने उनके पूरे कुल का विनाश करवा दिया था। वह भी श्री बाणासुर पुत्री उषा श्री कृष्ण से युद्ध रोकने के लिए सभी को कैद से भगा कर ले जाने लगती है, परंतु सांभ छल करके बीच मार्ग में ही असुर तक संदेश पहुंचा देता है, जिससे असुर उनको द्वार पर पकड़ लेता है और पुनः बंदी बना लेता है। श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए बाणासुर को मैत्री संदेश भेजते हैं। बाणासुर को मिले शिव जी के वर के कारण श्री कृष्ण युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं, परंतु असुर अहंकार में नहीं सुनता और अपनी समस्त सेना लेकर युद्ध भूमि में आ जाता है। सर्वप्रथम दाऊ के पुत्र असुर से युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं, तो स्वयं दाऊ युद्ध करते हैं। दाऊ के सामने बाणासुर कमजोर पड़ने लगता है, तो सांभ का दिया सुदर्शन चक्र का आवाहन करता है। ये देख दाऊ श्री कृष्ण से सहायता मांगते हैं। सुदर्शन रुक जाता है। नारायण के अस्त्रों को देख श्री कृष्ण को स्वयं युद्ध भूमि में आना पड़ता है और महाभारत के रक्तपात को स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर उसे शांति का बोलते हैं, परंतु असुर छल से राधा जी को भी वहाँ ले आता है। ये देख श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और एक चुटकी बजाते हैं, तो नारायण के सभी अस्त्र असुर से क्षीण जाते हैं। अंत में बाणासुर महादेव का आवाहन करता है। बाणासुर के वर का मान रखने के लिए महादेव अपना रुद्र रूप धारण कर श्री कृष्ण के लिए प्रदुमन शांति दूत बनकर आते हैं, परंतु बाणासुर उन्हें भी बंदी बना लेता है। जब इसके बारे में द्वारिका में पता चलता है तो सभी भयभीत हो जाते हैं। सांभ और लक्ष्मणा का बनाया षड्यंत्र सफल होने लगता है। सांभ झूठी प्रतिज्ञा करता है कि जब तक अनिरुद्ध वापस द्वारिका नहीं आ जाता वो अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ नहीं करेगा। श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए सांभ को युद्ध भूमि में जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाणासुर को महादेव का वरदान प्राप्त था कि युद्ध में स्वयं महादेव उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम से बाणासुर को एक और अवसर देते हैं और श्री कृष्ण अपने सभी अस्त्र सांभ को दे देते हैं, ताकि आवश्यकता पड़े तो युद्ध में अस्त्र उसकी रक्षा करे। सांभ युद्ध भूमि में आकर बाणासुर को चुनौती देता है। असुर अपनी समस्त सेना के साथ वहां आता है, तो सांभ श्री कृष्ण के सारे अस्त्र के साथ चुनौती देता है। जैसे ही बाणासुर उस पर आक्रमण करता है, सांभ बाणासुर के समक्ष समर्पण कर देता है और श्री कृष्ण के सभी अस्त्र असुर को देकर द्वारिका की संधि कर लेता है। ये देख श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू आने लगते हैं और सभा में आकर सभी के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण एक बार फिर रणभूमि में उतरने का प्रण लेते हैं।